प्रेरणा डीबीटी ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन और अकाउंट वैलिडेशन के कार्य से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह ऐप कई संस्करण यानी कि वर्जन में है, जिनका लिंक आप तक साझा किया जा रहा है। आपका फ़ोन जिस वर्जन को सपोर्ट करता है, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इस ऐप पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा है कि प्रेरणा आधार डीबीटी। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि प्लीज सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट के सामने सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेंगे। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये ऐप आपके फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशन अलाउ करने की डिमांड करेगा। तो इसमें सबसे पहला है कि अलाउ प्रेरणा डीबीटी टू एक्सेस दिस डिवाइसेस लोकेशन। तो आपको इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है कि वाइल यूजिंग द ऐप, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर एक परमिशन आपको अलाउ करनी है, वो है अलाउ प्रेरणा डीबीटी टू एक्सेस फोटोज एंड मीडियाज ऑन योर डिवाइस। इसको भी आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे आप अलाउ करेंगे, अब आपका वो मोबाइल नंबर जो एमडीएम पोर्टल से लिंक है, जिस पर एमडीएम की कॉल आती है, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने मोबाइल नंबर एंटर किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर कुछ समय लगेगा और एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको ओटीपी वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। देखिए ऊपर ओटीपी आ चुका है और ये ओटीपी हम ओटीपी वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। जैसे आपने ओटीपी एंटर किया, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर फ्लैश होगा। फिर आपको यहाँ पर 4 डिजिट का एक पिन जनरेट करना होगा। आपको वही पिन दोनों सेक्शन में, इंटर पिन में और कंफर्म पिन में आपको एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक नया पिन जनरेट कर लेता हूँ। दोनों सेक्शन में पिन एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, अब आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। तो आपका जो यूज़र आईडी, आपका मोबाइल नंबर होगा, वो आपको सबसे पहले शो होगा। आपने जो पिछले पेज पर अपना पिन जनरेट किया था, वही पिन आपको इंटर पिन वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर पिन एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो पेज आएगा वो आपका खुद का डैशबोर्ड होगा। इसमें सबसे पहले आपका नाम होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, आपके ब्लॉक का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, आपके स्कूल का टाइप होगा, आपका डेजिग्नेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा और नीचे ऐप का वर्जन लिखा हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है डीबीटी का और दूसरा है वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स। पहले जब हम डीबीटी पर कार्य करते थे तो वहां पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते थे। एक ऑप्शन मिलता था स्टूडेंट एनरोलमेंट का और दूसरा होता था नल जल आपूर्ति का। लेकिन अब डीबीटी के कार्य में यहाँ पर वो जो 2 नए ऑप्शंस हैं, उसमें पहला ऑप्शन है डीबीटी का और दूसरा है वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स के अभिभावकों के आधार ऑथेंटिकेशन और अकाउंट वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ पर डीबीटी पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने डीबीटी पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा जिसपे लिखा है टीचर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके जवाब क्या होंगे वो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले आप चेक करिए कि यहाँ पर जो टोटल टीचर्स दिख रहे हैं, इसमें आपका नाम है कि नहीं, या आपके विद्यालय में जितने भी टीचर कार्यरत हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है कि नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर कोई टीचर आपको यहाँ पर नहीं दिखता है, ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन में जाकर उसको ऐड करना है। और अगर ऐसा कोई टीचर जो आपके विद्यालय में अब किसी वजह से न हो, ट्रांसफ़र हो गया हो, रिटायर हो गए हो या अन्य कोई कारण है, तो उसके नाम के आगे जो रिमूव टीचर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको उसको रिमूव करना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में एक टीचर की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो उन्हें मुझे ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन में जाऊँगा और उनको ऐड करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए इस पेज से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको जानने होंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, हम आपके सारे इश्यूज क्लियर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर टीचर को ऐड करने का पेज आ गया है। सबसे पहले आपको टीचर का नेम एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पर जिस टीचर का इस लिस्ट में नाम नहीं था, उनका नाम यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। नाम एंटर करने के बाद आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना होगा। तो डेजिग्नेशन के सामने जो सेलेक्ट का ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये जो टीचर है वो असिस्टेंट टीचर हैं, इसलिए हम यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टीचर का मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर EHRMS कोड भी एंटर करना होगा, यानी कि मानव संपदा जो कोड है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ पर मानव संपदा ID एंटर कर दी है। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा मित्र साथियों को ऐड करना है कि नहीं।
तो जब आपने यहाँ पर डेजिग्नेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पर शिक्षा मित्र का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन टीचर्स की लिस्ट में अगर कोई शिक्षा मित्र साथी नहीं है तो आपको उनको भी ऐड करना होगा। फिर हम यहाँ पर ऐड टीचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पर ज्योति सिंह नाम से एक टीचर को ऐड किया था और उनकी डिटेल यहाँ पर एंटर हो गई है। देखिए इस विद्यालय की जिस विद्यालय की हम डीबीटी कर रहे हैं उसमें टोटल 8 टीचर यानी कि 8 टीचर्स हैं। हम एक एक करके गिन लेते हैं क्या सभी टीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला टीचर, दूसरा टीचर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। यहाँ पर आप जो लास्ट टीचर हैं इनका डेजिग्नेशन अगर आप देखेंगे तो ये शिक्षा मित्र हैं, यानी कि आप शिक्षा मित्र को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यदि आपको किसी टीचर को यहाँ से रिमूव करना है तो आपको रिमूव टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जो अगला पेज आएगा वहाँ पर आपको रीजन देना होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इनको डिलीट करना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रीजन आपको मिलेंगे कि जैसे ट्रांसफर का रीजन मिलेगा, रिटायरमेंट का रीजन मिलेगा, डेथ का रीजन मिलेगा, ऐसे और भी रीजन मिलेंगे। तो आप अप्रोप्रिएट रीजन को सेलेक्ट करके और यस पे क्लिक कर दीजिएगा। उस टीचर की जो डिटेल है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये सारा कार्य करने के बाद आपको उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक टीचर है अरुण पांडे और यहाँ पर इनके जो मानव संपदा आईडी है वो यहाँ पर 0 लिखी हुई है। अब देखिए टीचर की किसी भी डिटेल को एडिट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसके लिए जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप मिस कॉल करके उधर से जो कॉल बैक आएगी उनसे बात करके आप मानव संपदा आईडी यहाँ पर फीड करवा सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, यहाँ पर जो टीचर्स हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है इनका रोल क्या है। अभी आगे जो पेज आएंगे उसमें जो जितनी भी कक्षाएं हैं वो टीचर्स को अलॉट की जाएगी, यानी कि कौन सा टीचर किस कक्षा का डीबीटी करेगा। तो अगर आपके विद्यालय में सभी अध्यापकों को कक्षावार कार्य बांटा जा रहा है तो आप सभी टीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद फाइनली हम उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। यहाँ पर जो चेकबॉक्स है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने हाँ पे क्लिक किया स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर्स का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर सेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय टीचर और उसके बाद रिमेनिंग स्टेटस। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, जो टोटल एनरोलमेंट आपके विद्यालय पर है 2021-22 में, उनकी संख्या दी गई है। अब यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ पर जो टोटल एनरोलमेंट आपको दिखे वो आपके विद्यालय के इस साल के एनरोलमेंट से कम शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों का एनरोलमेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको नीचे पूरी लिस्ट चेक करनी है बच्चों की और उसमें ये देखना है कि किस बच्चे का एनरोलमेंट नहीं हुआ है। सामान्यतः ये वही बच्चे होंगे जिनका इस साल नया एडमिशन हुआ है। तो पहले आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे कुछ समय लगेगा और उसके बाद ये जो संख्या है यहाँ पर जो टोटल एनरोलमेंट है वो टोटल मेंटेन हो जाएगी, यानी कि इस साल आपके स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ है वही संख्या यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। देखिए यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय टीचर 0 दिख रहा है, यानी कि अभी एक भी बच्चे का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आप एक एक करके जितने बच्चों का वेरिफिकेशन करते जाएंगे वो संख्या यहाँ पर ऐड होती जाएगी। अब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सभी कक्षाओं के बच्चे यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर आप स्पेसिफिक बच्चे को खोजना चाहते हैं, अगर आप एसआर नंबर से खोजना चाहते हैं तो आप एसआर नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और अगर आप नेम से खोजना चाहते हैं तो आप नेम वाले पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर उस बच्चे का नाम लिख दीजिए। उसके बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन है आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे केवल उस बच्चे की डिटेल आपको शो होने लगेगी। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी बच्चे को खोजना है तो आप एसआर नंबर से भी खोज सकते हैं और नाम से भी खोज सकते हैं। अब देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सभी बच्चों की डिटेल शो हो रही है। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि जैसे यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट 254 लिखा हुआ है, बाय द वे आपके विद्यालय में 285 ही बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर 4 बच्चे एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको उन 4 बच्चों को यहाँ नीचे लिस्ट से खोजना होगा और उनको आपको इस लिस्ट से हटाना होगा। तो देखिए इसके लिए हर बच्चे की डिटेल के नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ड्रॉप आउट का ऑप्शन मिलेगा और एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर कोई बच्चा आपके विद्यालय में नहीं है और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही है तो आप ड्रॉप आउट पे क्लिक करके उस बच्चे की डिटेल को हटा सकते हैं। अदरवाइज आपको सभी बच्चों को यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए एक बच्चे का एसआर नंबर है 4576, बच्ची का नाम है गुनगुन, पिता का नाम है उदयभान, माता का नाम है रीना और उसकी जन्मतिथि और फिर यहाँ पर कक्षा 3 लिखा हुआ है। तो बाय द वे अगर आपको इस बच्चे को वेरीफाई करना है तो इसके नीचे यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन है, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने वेरीफाई पे क्लिक किया यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि क्या आप छात्रा का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको हाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप सभी बच्चों को वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर कक्षाओं का अलॉटमेंट होगा।
तो यहाँ पर लिखा है कि जिस कक्षा के बच्चों के अभिभावकों का डाटा डीबीटी हेतु भरा एवं प्रमाणित किया जाना है उस कक्षा का चयन करें। आप एक से अधिक कक्षा का चयन कर सकते हैं। अब देखिए, जिस भी टीचर ने अपने मोबाइल से इस ऐप को इंस्टॉल किया है और लॉगिन किया है, वो जिस भी कक्षा का डीबीटी करना चाहता है तो वो उस कक्षा का चयन कर सकता है। अगर एक से अधिक कक्षा का चयन करना चाहें तो आप एक से अधिक कक्षा का चयन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं कक्षा 3 के बच्चों का डीबीटी करना चाहता हूं, तो कक्षा 3 के पहले जो चेकबॉक्स है हम यहां पर क्लिक करेंगे। आप एक से ज़्यादा कक्षा का चयन यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, कक्षा 3 में जो कुल नामांकित छात्र छात्रा हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, स्कूल का नाम है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का जो U-डैश कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मैं अपने विद्यालय का U-डैश कोड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। विद्यालय का U-डैश कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट काउंट, विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार सत्र 2021-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या भरें। यानी कि आपके स्कूल में जो टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, गर्ल्स बॉयज़, उसकी संख्या आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको स्कूल की जो डिटेल है उसे सेव कर देना होगा। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया तो जो आपने अपने आप को अलॉटमेंट दिया था, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि हमने कक्षा 3 को अलॉटमेंट दिया था, तो इसके आगे आपका नाम शो होने लगेगा ठीक इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है कि अभिभावकों ऑब्लिक माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। यहाँ पर आपने जिस कक्षा का चुनाव किया है वो गोल घेरे में आपको वो संख्या यहाँ पर प्रदर्शित भी होगी। तो आपको इसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, कक्षा 3 के वो सारे बच्चे जिनको आपने वेरीफाई किया है वो सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर बच्चे के सामने ग्रीन कलर से लिखा है कि विवरण भरे। तो हम यहाँ पर विवरण भरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक एक करके आपको सभी बच्चों का करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बच्ची गुनगुन है, इसके सामने जो विवरण भरे का ऑप्शन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने विवरण भरे पे क्लिक किया, स्टूडेंट डिटेल का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए वो इन्फॉर्मेशन पहले से यहाँ पर फिल है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी गई थी। इस बच्चे का जब भी रजिस्ट्रेशन किया गया होगा वो सारी डिटेल यहाँ पर पहले से भरी हुई हैं। एक बार आप सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस पर नीचे की तरफ आना है। देखिए, यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन ब्लैंक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर पिन कोड एंटर कर सकते हैं और ये मैंडेटरी भी है, आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर करना होगा। हम यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको राशन कार्ड का टाइप आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सेलेक्ट नहीं किया होगा तो वो टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ से एक टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको लास्ट में एक ऑप्शन और मिलेगा कि यदि छात्रा से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। तो अगर आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी डिटेल सही करना चाहते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हैं, सीरियल नंबर करना चाहते हैं, जेंडर करना चाहते हैं, नाम सही करना चाहते हैं, क्लास सही करना चाहते हैं, आप इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन को सही करना चाहते हैं आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर सही कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। स्टूडेंट डिटेल के बाद अब यहाँ पर गार्जियन डिटेल का पेज खुल के आएगा। तो आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर इसे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे रिलेशन विद गार्जियन, यानी कि गार्जियन के साथ में उस बच्चे का क्या संबंध है। सबसे पहले आपको संबंध को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो अगर गार्जियन फादर है तो फादर पे, मदर है तो मदर पे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड लोकल गार्जियन, इसमें से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर फादर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आधार कार्ड को स्कैन करने का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास बच्चे के अभिभावक का आधार कार्ड होगा जिसका खाता वो लेके आया है तो आप उसके आधार को स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर स्कैन आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपसे परमिशन मांगेगा, कैमरे की परमिशन, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्कैनर ऑन हो गया है। तो जैसे आप आधार कार्ड के बारकोड पर इस स्कैनर से स्कैन करेंगे उसके अभिभावक की सारी डिटेल यहाँ पर स्कैन हो जाएगी। और इसमें त्रुटि होने की बहुत कम संभावना है कि अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड से स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह भरने में, आधार कार्ड का नंबर भरने में आपसे गलती हो सकती है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मैन्युअली भी भर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युअली हमने गार्जियन का वही नाम एंटर कर दिया है जो आधार कार्ड में था। उसके बाद हमें यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो हम मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि गार्जियन आधार डिटेल्स प्लीज चेक योर आधार इन्फॉर्मेशन अगेन, कि एक बार फिर से आप आधार के इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ।
अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर अब आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन गार्जियन की भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप IFSC कोड भरेंगे। हमने यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर दिया है। अब आपको बैंक का नेम, ब्रांच का नाम, बैंक का एड्रेस ये सब नहीं भरना है। अब आपको सीधे अकाउंट नंबर भरना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बैंक का नाम ऑटोमेटिक फिल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम है, ब्रांच का एड्रेस है। अब आप यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर दीजिए। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद उसके आगे कन्फर्म अकाउंट नंबर में आपको दोबारा अकाउंट नंबर को एंटर करना होगा। हम यहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर एंटर कर देते हैं। कन्फर्म अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अपडेट एंड सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने अपडेट एंड सेव पे क्लिक किया, पहले बच्चे की जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो गई। अब आपको फिर से अभिभावक ऑब्लिक माता पिता का डाटा भरे और प्रमाणित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको याद होगा कि हमने गुनगुन नाम की बच्ची का जो विवरण था वो भरा था। अब विवरण भरे, जो हरे कलर से विवरण भरे लिखा था उसके जगह पे प्रमाणित करे ब्लैक कलर से लिखा हुआ आया है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक बार आप फिर से ये तीनों इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रमाणित छात्र की संख्या 1 यहाँ पर दिखा रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो आप फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अब आपको सारे बच्चों का एक एक करके सारे बच्चों का यहाँ पर विवरण भर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर विवरण भरे हैं वहाँ पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ आएगा प्रमाणित करें। आपको वहाँ पर क्लिक करके सभी बच्चों को एक एक करके प्रमाणित कर देना है। तो हम यहाँ पर गार्जियन का नाम लिख देते हैं। अब देखिए वैसे तो टाइम टू टाइम डेटा सिंक होता रहता है, लेकिन बाय द वे आप जितने बच्चों को यहाँ प्रमाणित करें वो यहाँ प्रमाणित छात्र में न दिखें। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि BEO को भेजे गए प्रमाणित छात्र, आपको यहाँ पर संख्या 0 दिख रही है, जबकि आपने एक बच्चे को प्रमाणित कर दिया है। तो उसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हेयर टू सिंक्रोनाइज, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो डेटा है बच्चे का वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और अब आप देख रहे होंगे कि BEO को भेजे गए प्रमाणित छात्र यहाँ पर संख्या 1 दिखाई देने लग गई है। तो इस तरह से आप एक एक करके सभी छात्रों का जो विवरण है वो भर सकते हैं, आपने जिस भी कक्षा का चुनाव किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।